चिराग भाई को जो भी उलूल जुलूल बोलना है बोलते रहे, उनको सिर्फ मीडिया टीआरपी के लिए वो कुछ भी बोलते। और आप कोटा में कोटा, सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉलेजियम सिस्टम नहीं दिखता साहब, आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिखता साहब। वो लोग हैं जो जनौ से जनौ मिला करके और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं। लोकसभा सदन में चिराग पासवान की हिम्मत नहीं है कि इस विषय पे वो चर्चा कर दे और नरेंद्र मोदी को आंख दिखा दे, अमित शाह को आंख दिखा दे। वो हमेशा पेट में दर्द होता है। तो ये सामंतवादी मानसिकता के लोग और ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं। सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला आया है कि कोटे के अंदर कोटा, उसको लेकर के तमाम राजनीतिक पार्टियां जो है वो अपना अपना विचार रख रही हैं। अब इन्हीं सब मुद्दों पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजकुमार पासवान हैं। इनकी हम राय जानेंगे कि यह सुप्रीम कोर्ट के फैसले से क्या सहमत है या असहमत है। क्या कहिएगा, सुप्रीम कोर्ट के फैसले को आप कैसे देखते हैं? देखिए, सुप्रीम कोर्ट सुप्रीम है, उनका मैं सम्मान करता हूं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि संविधान को ताक पे रख करके और कोटे में कोटा, क्या क्रीमी लेयर बाबा साहब कभी सोचे थे क्या? ये आरक्षण आर्थिक आधार पे, सामाजिक आधार पे और सामंतवादियों के मुख्यधारा में बराबरी का हक अधिकार मिले हम लोग दलितों को, गरीब शोषित वंचितों को, तो वो तो आज तक हुआ नहीं। और आप कोटा में कोटा, सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉलेजियम सिस्टम नहीं दिखता साहब, आपको ईडब्ल्यूएस नहीं दिखता साहब, आपको सिस्टम में, सरकारी महकमे में जो सभी जगह तांडव हो रही है कॉलेजियम सिस्टम का। आज भारत के आज़ादी के 75-76 साल हो गए, अभी तक पूर्ण रूप से रोस्टर फॉलो नहीं किया जाता है। तो आप कौन सी कोटा की कोटा बात कर रहे हैं? और जो फैसला देने वाले लोग हैं वो लोग कौन है? वो लोग हैं जज हैं साहब, वो लोग हैं जो जनौ से जनौ मिला करके और सामंतवादी विचारधारा के लोग हैं, जो चाहते हैं कि जो दलित हैं, वर्ग है, वो लोग आपस में टुकड़े टुकड़े में बांट दे ताकि वो लोग बिखर के रहें और अपने आप में ही अपने हक अधिकार के लिए। चिराग पासवान जो केंद्रीय मंत्री, वो तो करेगा, पिटीशन दायर करेंगे हम। सुनिए, वो एक कहावत है कि लग्घी से घास मत खिलाइए भाई चिराग पासवान जी। आप मंत्री हैं, संवैधानिक पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। लोकसभा सदन में चिराग पासवान की हिम्मत नहीं है कि इस विषय पे वो चर्चा कर दे और नरेंद्र मोदी को आंख दिखा दे, अमित शाह को आंख दिखा दे। आंख क्यों दिखाएंगे भाई, बात रखेंगे ना अपनी। साहब, आप अगर उस सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ अगर सुप्रीम कोर्ट जा रहे हैं तो उससे बड़ा सदन तो लोकसभा है। किसको बेवकूफ़ बना रहे हैं? आपको बता दें कि एट्रोसिटी एक्ट पे 2 अप्रैल 2018 को पूरा देश आया, फिर वो सुप्रीम कोर्ट के आदेश को वही पार्लियामेंट, लोकसभा सदन और राष्ट्रपति खारिज करने का काम किया। तो वो काम करवा के न दिखाइए। लोकसभा राज्यसभा से ये खारिज हो जाए, भी सान रही है बिल्कुल। आपको बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला लोकसभा सदन में, राज्यसभा सदन में ला करके और पास करके और ये राष्ट्रपति का मोहर लग जाता है ना, तो सुप्रीम कोर्ट का पावर खत्म हो जाता फैसला। तो देखिए, चिराग पासवान जो कि केंद्रीय मंत्री है और एलजेपीआर के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, वो भी तो साफ तौर पर कह रहे हैं कि हमारे जीते जी आरक्षण पर कभी कोई उंगली नहीं उठा सकता, आरक्षण कभी खत्म नहीं हो सकता हमारे जीते जी। सुनिए, उनके पिताजी भी यही कहते थे और आरक्षण पे हमेशा कोतारा घात हुआ। वो मलाई खाते रहे सिर्फ एक घर परिवार। ये घर परिवार का जो तांडव है, तो इसमें सबसे ज़्यादा नुकसान अगर होगा तो चिराग पासवान के घर वाले लोगों को, भाई तेजस्वी यादव के लोगों को, परिवार को, तो इसलिए पेट में दर्द है। लेकिन ये कोटा में कोटा संवैधानिक रूप से लोकसभा विधानसभा सीट की बात नहीं है। ये बात पूर्ण रूप से आरक्षण की है, रिजर्वेशन की है। अगर सुप्रीम कोर्ट में अगर हो हिम्मत और वाकई में वो दलित शोषित वंचितों को हक अधिकार दिलाना चाहते हैं, तो साउथ में जो रिजर्वेशन पॉलिसी चल रही है तमिलनाडु, उसको आप लागू कीजिए ना। आपको हमेशा पेट में दर्द होता है। तो ये सामंतवादी मानसिकता के लोग और ये जो ब्राह्मणवादी मानसिकता के लोग हैं, वो लोग इस तरह की कोटा में कोटा लाने की बात करते हैं। जो सुप्रीम कोर्ट 7 सदस्यीय बेंच थी, उस 7 सदस्यीय बेंच में कितने दलित लोग थे? कितने दलित लोग के, उनमें से कितने लोगों की सहमति थी और असहमति थी? 6 लोगों की सहमति थी इस विषय पे और एक जज की असहमति थी। 6 से जीत गए। हाँ, 6 से जीत गए।
आर्टिकल 14 को बाइफरकटिंग किया गया, 16 को बाइफरकटिंग किया गया, 341 का किया गया, भारत संविधान का 342 का डी में इस सब के साथ बाइफरकटिंग करके आप नजरअंदाज करके हवाला दे करके आप कुछ भी फैसला दे दीजिएगा साहब। फैसला गलत है, आप सहमत नहीं? बिल्कुल असंवैधानिक है और गलत फैसला है, हम इसका विरोध करते हैं। और 21 तारीख को जो भारत बंदी है उसका मैं जोरदार तरीके से समर्थन करूंगा। अरेस्टिंग भी होगा तो देंगे, समाज हित में, जमात हित में और देश हित में। चिराग भाई को जो भी उलूल जुलूल बोलना है बोलते रहे, उनको सिर्फ मीडिया टीआरपी के लिए वो कुछ भी बोलते हैं क्योंकि अखबार में साफ तौर पे कहना है कि इसको लेकर के 21 तारीख को हम लोग भारत बंद करें, यानी तमाम जो SC ST के लोग हैं वो भारत बंद का आह्वान किया है। 21 तारीख को भारत बंद इनका साफ तौर पे कहना है कि सफल होकर ये भी कह रहे हैं कि चिराग पासवान जो है सिर्फ और सिर्फ TRP के लिए सब बोलते रहते हैं। अगर उनकी हिम्मत है, औकात है तो नरेंद्र मोदी और अमित शाह से आंख में आंख डाल करके बात करें और लोकसभा और राज्यसभा में इसे जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला उसे खारिज करवाने का काम करे। तो तमाम बातों को आप लोगों ने सुना कि इंजीनियर राजकुमार पासवान ने क्या कुछ कहा, जो कि युवा बिहार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष है। इनकी बातों से आप कितने सहमत और असहमत है, अपनी प्रतिक्रिया कमेंट में जवाब जोड़ दीजिएगा। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।